अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिरके के बारे में। गोश्त कुछ देर के लिए सिरके में भिगोकर रखने से न सिर्फ इसमें मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया मर जाते हैं, बल्कि इस तरह गोश्त जल्दी गल भी जाता है। अगर खाना पकाते वक्त नमक तेज़ हो जाए तो इसमें थोड़ा सा सिरका शामिल कर दें। केतली के अंदर से चाय के धब्बे दूर करने के लिए केतली में 3 कप सफ़ेद सिरका डालकर 5 मिनट तक उबालें और सिरका रात भर के लिए केतली में ही रहने दें। अगले रोज़ इसे ठंडे पानी से धोकर साफ़ कर लें। लकड़ी के कटिंग बोर्ड को कभी पानी और डिटर्जेंट पाउडर से मत धोएं। जब इसकी सफाई मकसूद हो तो इस पर थोड़े से बेकिंग पाउडर के साथ सफ़ेद सिरका छिड़क दें। ठंडे पानी में भीगे हुए साफ़ कपड़े से कटिंग बोर्ड साफ़ कर लें। स्टील, पीतल या किसी भी किस्म के धात के बर्तन साफ़ करने के लिए नमक और आटा हम वज़न लेकर इसमें सिरका शामिल करें और पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को बर्तनों के अंदर और बाहर लगाकर कुछ देर के लिए रख दें। फिर पानी से खंगाल कर नरम तौलिए से साफ़ कर लें। बर्तन चमक उठेंगे। थर्मोस की बू दूर करने के लिए इसे गर्म पानी और 1/4 कप सिरके से भरकर इसमें थोड़े से कच्चे चावल डाल दें। फिर थर्मोस बंद करके इसे अच्छी तरह हिलाएं और सादा पानी से धो लें। जब थर्मोस खुश्क होगा तो इसकी बू और दाग धब्बे सब दूर हो जाएंगे। लहसुन, अदरक, प्याज या कोई और सब्ज़ी काटने के बाद हाथों से बू आने लगे या इन पर धब्बे पड़ जाएं तो हाथों पर सिरका लगाने से बू के साथ साथ धब्बे भी दूर हो जाते हैं। चूल्हे, टेबल, काउंटर और सिंक से चिकनाई वगैरह के धब्बे मिटाने के लिए पानी और सिरका या बेकिंग पाउडर और सिरका हम वज़न लेकर पेस्ट बनाएं और इसे दागों पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। फिर गीले कपड़े से साफ़ कर लें। जली हुई देचकियों और सॉस पैन से निशानात मिटाने के लिए इनमें सिरका और पानी मिलाकर उबाल लें। बर्तनों की स्याही दूर हो जाएगी। एक छोटे पैन में सिरका और पानी डालकर उबाल लें। इसकी भाप और खुशबू किचन में फैली हर तरह की बू दूर हो जाएगी। माइक्रोवेव ओवन के अंदर और बाहर से सफाई के लिए इसमें सिरका और पानी से भरा प्याला रख कर ओवन में चला दें। भाप ओवन के अंदर फैल जाए तो प्याला बाहर निकाल लें और जब पानी ज़रा ठंडा हो जाए तो किसी साफ़ कपड़े को पानी में भिगोकर ओवन साफ़ कर लें। बाद में ये बचा हुआ पानी सिंक या ड्रेन में डालें ताकि इसके अंदर जमी हुई मैल भी साफ़ हो जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।